Hello dear students, welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingle from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on equation of a straight line. So let us see course outcomes. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to tell the condition of parallel and perpendicular lines. Parallel and perpendicular lines की क्या कंडीशन होती है ये आप बता सकते हो. And find the equation of straight line using given condition. गिवन कंडीशन का यूज़ करते हुए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. सो स्टूडेंट, आज फिर से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एग्जाम्पल देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो प्रीवियस वीडियो में हमने कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे? यस, वहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन था एंड एक लाइन गिवन थी. ठीक है, क्या था? एक पॉइंट गिवन था एंड एक लाइन गिवन थी. लेकिन वो लाइन जो हमें इक्वेशन निकालनी है, रिक्वायर्ड है, चाहिए है, उसे कैसी थी? पैरेलल थी. कैसी थी वो? पैरेलल थी. इसीलिए हमने स्लोप क्या लिखे थे? इक्वल. क्योंकि दो लाइंस अगर एक दूसरे को पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप कैसे होते हैं? इक्वल. ये क्या है? कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. m1 इक्वल्स टू क्या होता है? m2 होता है. ठीक है. तो हमारे पास एक स्लोप मिल गया था हमें एंड एक पॉइंट था, तो हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म ये लाइन का यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड की थी. अब देखते हैं आज के एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, क्या कंडीशन चेंज हो रही है. ठीक है, तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं. Find the equation of a straight line that passes through point 34. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है. ठीक है, चार फॉर्मूले आंखों के सामने आ गए हैं एंड पासेस थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट भी मिल गया है. चलिए, मतलब प्रीवियस वीडियो की तरह ही पॉइंट आ गया है. एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 2y + 5 = 0. ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया है? परपेंडिकुलर. तो प्रीवियस लेक्चर में कौन सा वर्ड था यहाँ पे? पैरेलल. एंड अब कौन सा वर्ड है यहाँ पे? परपेंडिकुलर. डियर स्टूडेंट, यही इम्पॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल. अगर तुमने ये दो वर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर लिया सॉल्व करना, m1 = m2, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? गलत. परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो आपको कंडीशन तो याद ही है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से, सपोज ये दो लाइन है एंड ये क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे 90 का एंगल. दो लाइन एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या होती है? m1 × m2 = -1. यस, ये कौन सी कंडीशन है? परपेंडिकुलर लाइंस की. दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हमको ये लिखना ही है, m1 × m2 = -1. तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पैरेलल, तो स्लोप हमारे सेम थे, m1 = m2. लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड है? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे दो स्लोप लिखने पड़ेंगे. पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वर्ड दिखते ही हमारे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए? m1 एंड m2, m1 एंड m2. तो चलिए, सबसे पहले क्या दिया इन्होंने कि जो इक्वेशन हम फाइंड करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, वो कौन से पॉइंट में से जाने वाली है? 3, 4. एंड वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन ये लाइन को कैसी है? परपेंडिकुलर है. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, तो एक इक्वेशन के ऊपर से पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे? स्लोप. क्या फाइंड करेंगे? स्लोप. तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं. सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जो इक्वेशन हमें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेनी है.
गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या है वो, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये लाइन हमें गिवन है, इसके ऊपर से हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला भी आप सभी को पता है। सो देयरफॉर इट्स स्लोप इज, स्लोप, तो डियर स्टूडेंट स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। किससे डिनोट करते हैं, m। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ड कौन सा यूज हुआ है, परपेंडिकुलर। तो हम कौन सा यहाँ पे लिखेंगे, स्लोप किस तरीके से लिखेंगे, m1 एंड m2। तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन 1 है तो m1 लिखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे कौन सा वर्ड आया था, पैरेलल। और हम सभी को पता है कि पैरेलल में दोनों के दोनों स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल। इसीलिए उस एग्जाम्पल में हमने m1 एंड m2 का यूज़ किया था क्या, नहीं। आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपको आसानी से सॉल्व करना है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। पैरेलल है तो सिर्फ हम m लिखेंगे, एंड परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे, m1 एंड m2। चलिए, तो लाइन नंबर 1 लिख दिया, तो उसका स्लोप मैंने उसे डिनोट कर दिया m1 से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, ऊपर होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ y। यानी आपको सीधा याद रखना है -a/b। डियर स्टूडेंट, माइनस पहले से ही फॉर्मूले में है, -a/b इक्वल्स टू, अब पहले माइनस लिख लेना है। अब हमारी लाइन कौन सी है, ये। चलिए बताइए कि x के सामने कौन सा नंबर नज़र आ रहा है आपको, 3। यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब डिवाइडेड बाय b यानी y के सामने वाला नंबर। y के सामने कौन सा नंबर है, साइन बराबर देखना है, +2 है इसलिए हम 2 लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे -2 लिखते। यस, तो -a/b -3/b, b यानी क्या है यहाँ पे 2। यस, कैंसिल होता है क्या, माइनस एक ही है, नहीं होता है, 3 एंड 2 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। सो देयरफॉर स्लोप क्या मिल गया हमें, देयरफॉर m1 इक्वल्स टू मिल गया -3/2। ये हमने फाइंड कर लिया इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, एक लाइन है एक पॉइंट एंड अगर परपेंडिकुलर है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, वो लाइन लिखेंगे, उसके बाद में उसका स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, -a/b। माइनस a यानी x के सामने वाला नंबर, a यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, उसे ही कहते हैं x के सामने वाला नंबर, एंड b यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y के सामने वाला नंबर। लिख दिया -3/2। अब स्टूडेंट, अगर ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती, मतलब ये रिक्वायर्ड लाइन है जो हमें चाहिए, एंड ये गिवन लाइन है, ये लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल होती तो अभी हमारा स्लोप वही होता ना, इस लाइन का भी -3/2। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा है कि दो लाइंस एक दूसरे को कैसी है, परपेंडिकुलर है। दो लाइन एक दूसरे को कैसी है, परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन का यूज़ करते हुए क्या फाइंड करना पड़ेगा, m2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, बट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, या फिर रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। दोनों में से कोई भी तरीके से सेंटेंस लिखिए आप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल वे लिखेंगे, बट लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, सो हम लिखेंगे बट बोथ लाइन्स, या फिर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बट लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसे देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो कौन सी कंडीशन यूज करनी पड़ेंगी हमें, ये वाली। सो बट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या रहेंगी, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। जहाँ पे पैरेलल ये वर्ड आया था वहाँ हमने ये कंडीशन यूज़ की थी क्या, नहीं, क्योंकि दो लाइन्स पैरेलल होती है तो स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल। लेकिन यहाँ लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है,
तो इसलिए ये कंडीशन यूज़ करना ही है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से हमें m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, या फिर सबसे पहले हम m1 को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर हमें m2 फाइंड करना है तो ये इसी साइड में रहेगा, -1 भी इसी साइड में रहेगा। अब देखिए m1 है मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में जाने के बाद कहा जाएगा वो डिवीजन में, m1। मैंने m1 को ही क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मुझे m2 निकालना है, m1 तो है ना मेरे पास, तो m2 निकालना है, इसलिए m2 इसी साइड में रखा, और ये m1 और m2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर कहाँ जाता है, डिवीजन में चला गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल्स टू -1 अपॉन, अब m1 कितना है, -3/2, तो हम लिखेंगे -3/2 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो दोनों ही माइनस हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे -3/2 है ना, माइनस माइनस गेट कैंसिल, देखिए कैंसिल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या रह गया, 1/3/2। अब हमें ये पता है ये न्यूमरेटर है एंड ये जो लाइन है इसके नीचे ये डिनोमिनेटर है, ओके। तो ये डिनोमिनेटर की टर्म कहाँ चली जाती है, न्यूमरेटर में, यानी ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमें यहाँ पे टर्म कैसे मिलेंगी, 2 ऊपर चले जाने के बाद, ध्यान से देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, m2 इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 1 वहीं पे है। अब ये 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर, 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर, 2 चला जाता है ऊपर, तो यहाँ पे रहेगा into 2/3, जहाँ है वहीं पे रहेगा। सो देयरफॉर m2 इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 2 × 1 2/3। तो इस तरीके से हमने m1 के ऊपर से m2 फाइंड कर लिया है। इस तरीके से हमें ये स्लोप नंबर 2 फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी वर्ड आएगा परपेंडिकुलर आप ये ज़रूर लिखेंगे, अदरवाइज अगर आपने नहीं लिखा, यही स्लोप यूज़ किया, तो आपको सिर्फ इस स्टेप पे आधा मार्क्स मिलेगा, बाकी 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो लाइंस परपेंडिकुलर होने के कारण m1 × m2 इक्वल्स टू -1। अगर अब हमें m2 फाइंड करना है, m1 को ट्रांसफ़र किया, मल्टीप्लिकेशन में ही कहा चला गया, डिवीजन में। अब माइनस माइनस गेट कैंसल, न्यूमरेटर में ये टर्म है, ये डिनोमिनेटर में ये टर्म चली जाती है ऊपर, तो 1 × 2/3। चाहे तो आप कैलकुलेटर में ये टर्म डाल सकते हो डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर पे भी बता रही हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र करना अगर आपको याद नहीं आया तो ऊपर क्या नज़र आ रहा है, अब मैंने माइनस माइनस कैंसिल किया है। सपोज़ मैंने माइनस कैंसिल भी नहीं किया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैंने कैलकुलेटर को ऑन कर दिया, उसके बाद में देखिए एक टर्म ऊपर है, एक टर्म कहाँ है, नीचे है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये देखिए 1 2 3 नंबर की बटन प्रेस कर दी, देखिए आ गया न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर। अब ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, -1, ध्यान से देखिए मैं -1 डाल रही हूँ, ठीक है, ये है -1। अब नीचे उतरना है, नीचे उतर जब मैं गई यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, यानी नीचे उतरने के बाद तो फिर से 3/2 है, मतलब फिर से फ्रैक्शन की बटन हमें दबानी पड़ेंगी। देखिए ये फिर से मैंने प्रेस कर दिया, आ गया। अब यहाँ पे डालना है -3/2, -3, ये बड़ी सी बटन है, यहाँ पे जो एरो है वहाँ से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, नीचे चले गए और यहाँ पे क्या है 2 डाल दिया। देखिए ध्यान से, -1 ऊपर है एंड नीचे -3/2। अब मैं इक्वल की बटन प्रेस करती हूँ तो देखिए ध्यान से कैलकुलेटर क्या बता रहा है आपको, 2/3। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल सकते हो, 2/3 आ गया हमें 2/3। तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी मैंने बताया एंड विदाउट कैलकुलेटर भी बताया है। क्या होता है, m1 में जो टर्म है तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाता है, ऊपर न्यूमरेटर में, मल्टीप्लिकेशन में। सो ऑलरेडी 1 × 2/3। अब देखिए इसमें आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो m1 के बाद में कि ये m2 है। कैसे, ध्यान से देखिए,
यहाँ पे m1 कितना है -3/2 एंड m2, दोनों को गौर से देखिए, m1 है -3/2 एंड m2 है 2/3। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे होता क्या है, ये इस तरीके से कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे भी मैंने बताया, अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे जो नंबर है उसको हमें उल्टा लिखना पड़ता है। ध्यान से देखिए, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। दिख रहा है आपको, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 एंड यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे दे देना, बन गया आपका m2। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे देखिए प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। तो ये क्या है, ये है ट्रिक, आपको समझाने के लिए ये ट्रिक है। आप ये ट्रिक का यूज़ करते हुए एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, और एक बार मैं आपको ये बताती हूँ ये कैसे ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा m1 कितना है, -3/2। m1 है -3/2, तो इसके ऊपर से m2 कैसे फाइंड करना, डायरेक्ट कंडीशन यही रहेंगी, लेकिन डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, सीधा सीधा है। यहाँ पे जो नंबर आपको नज़र आ रहा है उसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल कहते हैं उसे, उल्टा करना। तो यहाँ 3/2 नज़र आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 2/3। उसके बाद में यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस, हो गया। और एक एग्जांपल, अगर मैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैंने आपको यहाँ पे दिया कि m1 है आपका 7/2 और आपको कहा जाएगा कि m2 बताइए, तो कैसे लिखेंगे आप, m2। ध्यान से देखिए m2, यहाँ पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा लिखना है। 7/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, यानी कि 2/7। अब हम देखेंगे साइन अपोजिट लगाना है, क्योंकि देखिए m1 इंटू m2 -1 है, तो यहाँ साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस। यस डियर स्टूडेंट, और एग्जांपल, अगर मैंने m1 दिया आपको -1/4, तो m2 क्या रहेगा, क्या लिखेंगे आप, 1/4 का उल्टा, रेसिप्रोकल 4/1। चलिए लिख दिया 4/1, और यहाँ साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे अपोजिट साइन प्लस, तो 4/1 को आप क्या लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। इस तरीके से ये ट्रिक है डायरेक्ट याद रखने के लिए कि m1 के ऊपर से m2 हम कैसे लिख सकते हैं। जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख देना, यानी नीचे की टर्म ऊपर, ऊपर की टर्म नीचे, एंड साइन को ज़रूर चेंज करना है आपको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई, कैलकुलेटर पे भी बताया एंड पूरा सॉल्व करके भी बताया। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, तो अब आप यहाँ पे स्लोप एंड पॉइंट कौन सा लेंगे, तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास पॉइंट है 3, 4 एंड स्लोप कौन सा लेंगे आप, क्या m1 लेंगे या m2 लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर है अलग, जिसके हमें इक्वेशन निकालनी वो अलग ही है, वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वो लाइन का स्लोप यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने ये जो स्लोप निकाला है ये तो गिवन लाइन का है ना, ठीक है। तो ये गिवन लाइन के ऊपर से कंडीशन का यूज़ करते हुए हमने जो m2 निकाला है, ये स्लोप है हमारे इस इक्वेशन का जो हमें फाइंड करनी है। तो अब हम कौन सा स्लोप यूज़ करेंगे, हम स्लोप यूज़ करेंगे m2 एंड पॉइंट यूज़ करेंगे 3, 4 डियर स्टूडेंट। तो अब हमारे पास स्लोप कौन सा यूज़ करना है आपको, m2 स्लोप यूज़ करना है m2 एंड ये पॉइंट, m2 एंड ये पॉइंट, गलती से भी ये नहीं लेना है, ठीक है। ये किसका स्लोप है, ये गिवन लाइन का, लेकिन हमें इसकी लाइन निकालनी है। ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप लेना है हमें, और वो स्लोप कौन सा रहता है, हमेशा m2। तो याद रखेंगे आप m2 यूज़ करेंगे एंड ये पॉइंट। अब मुझे बताइए, याद करिए प्रीवियस जो वीडियो है था उसमें हमने m1 m2 लिखा था क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, तो पैरेलल होने के कारण एक ही बार स्लोप फाइंड करना है। तो याद रखेंगे जब भी वर्ड पैरेलल आएगा हम एक ही m फाइंड करेंगे, एंड जब भी वर्ड परपेंडिकुलर आएगा हम m2 भी फाइंड करेंगे, m1 के ऊपर से m2। अब हम ये m2 लेंगे एंड ये पॉइंट लेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन।
यहीं पे फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 34, ये हमारा x1 है, ये y1 एंड हैविंग स्लोप कितना स्लोप लेना है, ये m2 2/3 इज। अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या है हमारा x1 एंड ये पॉइंट क्या है y1। Yes. So therefore, equation of straight line passing through point 34 and having slope 2/3 is। तो आपके पास क्या है, अभी स्लोप है और एक पॉइंट है। स्लोप है एंड ये पॉइंट है डियर स्टूडेंट। ये क्या है, ये है स्लोप। तो आपके पास है स्लोप एंड पॉइंट, स्लोप एंड पॉइंट। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन यूज करेंगे। क्या है वो इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यस, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो y माइनस y1 यानी कि ये देखिए 4, m यानी ये हमारा m मैंने लिखा है, m यानी m2 है ये, ठीक है। सो 2/3 x माइनस x1 यानी ये पॉइंट 3। चलिए यहाँ पे बराबर हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, ये तो टर्म फ्रैक्शन में आ गया है यहाँ पे स्लोप। तो मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर नंबर ऐसे नीचे आता है तो मल्टीप्लाई ना करिए, ये नंबर को इस साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो ये डिवीजन में है, इस साइड में जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। यस, तो 3 इंटू वाई माइनस 4 एंड 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप दोनों का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट को ओपन करना है तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो क्या मिलेगा, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 4 12 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6। इस तरीके से अब आपकी इच्छा, अगर आप ये टर्म आप इस साइड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर ये टर्म भी ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड दोनों ही जवाब कैसे रहेंगे, सही रहेंगे, करेक्ट। चलिए तो ये टर्म उस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 0 इक्वल्स टू, ये यहीं पे है तो साइन चेंज होंगे क्या, नहीं। देखिए जैसा क्या वैसे मैंने लिखा, मेरी गलती नहीं होंगी। अब देखिए ये प्लस 3y इस साइड में आने के बाद माइनस 3y और ये माइनस 12 क्या हो जाएगा, प्लस 12। इस तरीके से अब 0 इक्वल्स टू 2x, x के बाद में y वाली टर्म लिखते हैं, साइन के साथ उठानी है माइनस 3y। अब देखिए ये माइनस 6 एंड प्लस 12, माइनस 6 प्लस 12, चलिए लिख दिया। सो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 3y। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये ऐसा कर सकते हैं, 6 प्लस 12 18 लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। साइन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा, प्लस 6। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, देयरफॉर 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वहाँ पे 2 वर्ड आ सकते हैं, कौन से, या तो पैरेलल आएगा या फिर परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्लोप सेम ही रहेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर आ गया तो आपको ये यूज़ करना है कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको ऐसा क्या मिलेगा, m2
डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो, या फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो भी कर सकते हो। इसका रेसिप्रोकल कर देना और साइन चेंज कर देना। सो -3/2 m1 है तो m2 क्या हो जाएगा 2/3, एंड ये माइनस है तो ये प्लस। अब तो स्लोप नंबर 2 ही आप यूज़ करेंगे, एंड ये पॉइंट, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, एंड इस तरीके से हम इक्वेशन तक पहुँचे। ये इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी थी। तो अब आपको ये वीडियो को फिर से एक बार देखना है, केयरफुली समझना है, और उसके बाद में अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, वो सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी आप m2 का यूज़ करेंगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर सेम, ठीक है। तो ये वीडियो को बराबर देखने के बाद आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।